रेशियो में हमारी मात्रा 1 रेशियो बढ़ गई और 1 रेशियो बराबर बताया जा रहा है 1 किलो ज़्यादा खरीद लेता है। 1 रेशियो बराबर 1 किलो हो गई तो पहले वो कितने किलो खरीदता था? 9 किलो। हेलो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर हमारा ये परसेंटेज का चैप्टर है। इस परसेंटेज के चैप्टर पार्ट 1 में हम लोग पहले तो देखेंगे बेसिक स्तर के क्वेश्चन और 1-2 बेसिक स्तर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो परसेंटेज में होता क्या है? परसेंटेज का मतलब आप जानते होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में मतलब 100 के बिहाफ पे वैल्यू का आकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, देखो कैसे क्वेश्चन करना है। बोला गया है कि एक परीक्षा में शांतनु द्वारा प्राप्त अंक कमल द्वारा प्राप्त अंकों से 40% कम है। ये भैया शांतनु हो गए और ये कमल हो गए। कमल द्वारा प्राप्त अंकों से 40% इनके कम है। तो अब स्टूडेंट जानिए क्या होता है। आपको पता होगा कि 20% 1/5 हिस्सा होता है, क्योंकि परसेंट का मतलब अपान 100। अभी मैंने बोला कि परसेंट का मतलब होता है 100 के बिहाफ में वैल्यू का आकलन होता है। तो यहाँ पे 100 लाएंगे नीचे तो 1/5 हिस्सा होता है, तो इसी का दोगुना होता है 40%। तो 20% 1/5 तो 40% आपका 2/5 होगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि शांतनु के जो अंक हैं वो कमल के अंक से 40% कम है। तो मतलब यहाँ पे 5 रेशियो ओरिजिनल वैल्यू हर में होती है। कमल के पास अगर 5 रेशियो है तो इनके पास 2 अंश कम है। तो 2 अंश कम है तो इनके पास कितने हो जाएंगे? 3। अर्थात इनके पास 2 अंश कम हो जाएंगे। 5 में 2 अंश कम हो जाएंगे। 40% 2/5 हिस्सा, तो 5 से इनके पास हो जाएंगे 3। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि कमल द्वारा प्राप्त अंक शांतनु द्वारा प्राप्त अंक से कितने ज्यादा हैं? इनसे कितने ज्यादा है? किनसे? शांतनु से। तो कितना ज्यादा है भाई? परसेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कितने ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 रेशियो ज्यादा है। किससे? शांतनु से पूछा गया है। तो लाएंगे 3 × 100 कर देंगे तो 2/3 को सॉल्व करने पे आएगा 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन है। राजधानी और शताब्दी की बात हो रही है। 2 प्रकार की ट्रेनें हैं, एक ट्रेन राजधानी है और दूसरी शताब्दी है। दूसरी शताब्दी है। राजधानी और शताब्दी की बात हो रही है। बोला है कि राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी चलती है। राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी चलती है। तो स्टूडेंट जान ले कि 16 सही 2/3% को जब हम अपान 100 में लाते हैं तो ये 1/6 पार्ट होता है। तो अगर राजधानी की स्पीड शताब्दी से 16 सही 2/3% कम है तो शताब्दी की अगर 6 होगी तो इनकी 1 अंश कम है, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 5। अगर ज्यादा बोल देता तो 6 में 1 अंश बढ़ के 6 से 7 हो जाता, लेकिन कम है तो क्या हो जाएगी? 6 में 1 अंश कम होके 5 हो जाएगी। तो फिर अगली बात ये बोली गई है, तो बताइए शताब्दी राजधानी से, किससे? राजधानी से कितने % ज्यादा तेज चल रही है। तो आप देख रहे हैं राजधानी से पूछा गया है तो 1 रेशियो ज्यादा तेज चल रही है। ये 5 चल रही तो ये 6 चल रही है। 1 रेशियो ज्यादा तेज चल रही, किससे? राजधानी से। तो जिसके पीछे से लगा होता है उसी के बिहाफ पे परसेंट निकाला जाता है। तो 500 से कटेगा तो आंसर आ गया 20%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि शताब्दी राजधानी से 20% तेज चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा रेट और क्वांटिटी से रिलेटेड है। थोड़ी बात जान ले, थोड़ी सी बात जान ले। आपको हम बताते हैं रेट और क्वांटिटी का मामला क्या होता है। रेट को बोलते हैं भैया मूल्य हिंदी में, और क्वांटिटी को बोलते हैं मात्रा। तो इसमें क्या होता है, जैसे रेट जिस रेशियो में हमारा बढ़ेगा, जैसे मान लो रेट हो गया 3 से 2, तो रेट जिस रेशियो में घटेगा तो मिलने वाली मात्रा उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। आपको पता होगा कि रेट अगर आधा होगा तो मिलने वाली चीजें उसी मात्रा में, उसी रेशियो में दोगुना हो जाएंगी। अगर किसी आर्टिकल का रेट जिस रेशियो में घटेगा तो मिलने वाली क्वांटिटी उसी रेशियो में बढ़ जाएंगी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि रेट और क्वांटिटी का जस्ट रिवर्स रेशियो होता है कि जब चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, तो भैया देखिए इधर से कीमत का मतलब होता है रेट। तो बोला है जब चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 10% जो पार्ट होता है वो 1/10 होता है। 10% 1/10 हिस्सा होता है। तो 10 में 1 अंश कम हो जाएगी तो हमारा शुगर का रेट का रेशियो हो जाएगा 10 से 9। तो कीमत हो गई 10 से 9 अर्थात रेट रेशियो हो गया 10 से 9। तो क्वांटिटी अर्थात मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 9 से 10। उसी रेशियो में आपकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो एग्जामिनर ने इसके बाद बोला है कि वो 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। रेशियो में पहले 9 रेशियो खरीदता था, अब 10 रेशियो मात्रा खरीद रहा है।
तो रेशियो में हमारी मात्रा एक रेशियो बढ़ गई और एक रेशियो बराबर बताया जा रहा है 1 किलो ज़्यादा खरीद लेता है। एक रेशियो बराबर 1 किलो हो गई तो पहले वो कितने किलो खरीदता था? 9 किलो। और बाद में कितना खरीद रहा है भैया? 10 किलो। कितने रुपए में? 270 रुपए में। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी ओरिजिनल कीमत बताइए। तो ओरिजिनल कीमत तो ऊपर थी, तो वो 270 रुपए में 9 किलो खरीदता था, तो इसकी ओरिजिनल कीमत आ जाएगी 30 रुपए पर केजी। तो इसकी ओरिजिनल कीमत आ जाएगी 9 किलो 270 रुपए में लेता था, तो 30 रुपए पर केजी। और पूछा जाए बताइए मूल्य घटने के बाद उसका रेट क्या था? तो 270 में 10 किलो खरीदता था, तो मूल्य घटने के बाद उसका रेट था 27 रुपए पर केजी। तो हमसे स्टूडेंट ये आंसर पूछा गया है कि मूल्य घटने से पहले इसका रेट क्या था? तो 30 रुपए पर केजी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और देखने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बोला गया है। क्वेश्चन ये कि चावल की कीमत 20% से कम हो गई। तो चावल की कीमत अगर 20% से कम हो गई तो स्टूडेंट ये जानिए कि 20% आपका 1/5 हिस्सा होता है। तो 5 में 1 अंश कम हो जाएगा तो चावल का रेट हो जाएगा 5 से 4। 5 में 1 अंश कम हो गया। ज़्यादा बोलता तो 5 में 1 बढ़ जाता, 5 से 6 हो जाता। तो बताइए क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 4 से 5। और इसके बाद में इन्होंने बोला है कि 360 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। अब मात्रा की बात करें तो रेशियो में 1 रेशियो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो 1 रेशियो बराबर उधर से बोला जा रहा है 2 किलोग्राम चावल ज़्यादा लेता है। रेशियो में 1 रेशियो मात्रा बढ़ी, यहाँ से 2 किलो बढ़ गया। तो पहले वो कितना किलो खरीदता था? 8 किलो। और अब कितना खरीदेगा? 5 दूनी 10 किलो। फिर इसके बाद एग्जामिनर ने किसका आंसर पूछा है? बताइए चावल की दोनों कीमत बतानी है। तो मूल कीमत निकालेंगे तो हम 360 रुपए में 8 किलो लाते थे, तो उसकी ओरिजिनल कीमत थी 8 चौको 32, 8 पंच 40, 45 रुपए पर केजी इसकी ओरिजिनल कीमत आ गई। अगर बाद की कीमत पूछी जाए, मूल्य घटने के बाद की कीमत, तो 360 रुपए में 10 किलो लाते थे, तो बाद की कीमत थी 36 रुपए पर केजी। इसमें दोनों आंसर एक साथ पूछे गए हैं, तो ये हो जाएगी इसकी ओरिजिनल कीमत और ये रेट घटने के बाद कीमत, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ देखिए भाई, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें भी दोनों भाव पूछे गए हैं, आराम से आप देखिएगा। भाव नहीं पूछे गए, इसमें क्वांटिटी पूछी गई। देखिएगा कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है कि कीमत में 20% की कमी हो गई है। स्क्रीन में क्वेश्चन जरूर पढ़ ले एक बार। बोला गया रेट में 20% की कमी हो गई। 20% जानते हैं हिस्सा 1/5 होता है, 5 में 1 कम हो जाएगा तो रेट हो जाएगा 5 से 4। तो रेट में जब 20% की कमी हो गई है तो एक आदमी 5 रुपए में 10 आम अधिक खरीद लेता है। 5 रुपए में 10 आम अधिक खरीद लेता है, तो बाद में मैं बात करूंगा। तो क्वांटिटी का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। तो यहां पे क्वांटिटी का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। तो बोला गया है कि रेशियो में 1 रेशियो बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी का रेशियो 1 से बढ़ रहा है, और वो बोल रहा है कि हम 5 रुपए में 10 आम ज्यादा खरीद लेते हैं। तो आम एक प्रकार की मात्रा है, तो मात्रा की तुलना मात्रा से ही करें। तो 1 रेशियो बराबर 10 आम, तो वो पहले 40 आम खरीदता था और अब खरीदता है 50 आम। तो बोला है 1 रुपए में खरीदे और बेचे गए, भैया खरीदे गए अब और पहले खरीदे गए आमों की संख्या। तो पहले 40 आम खरीदता था, अब 50 आम खरीदता है। कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो 5 रुपए में पहले 40 आम, तो 1 रुपए में पहले कितने आम खरीदता था? 8 आम। तो ये एक आंसर हो गया। अब खरीदता है 5 रुपए में 50 आम, तो 1 रुपए में 10 आम। तो आंसर आ चुका है कि अब पहले खरीदता था 1 रुपए में 8 आम और अब खरीदेगा 1 रुपए में 10 आम। ये आंसर आ चुके हैं 8 और 10। बोला गया है भाई, क्वेश्चन अगला देखें भाई। आप जानते हैं कि रेट और क्वांटिटी से जब हम गुणा कर देते तो हमारा टोटल खर्च आता है। जिसमें एक एग्जांपल आपको दे दूं। मान लेते हैं हमने 20 रुपए पर केजी कोई आर्टिकल खरीदा और 5 किलो खरीदा, तो टोटल खर्चा कितने का हो जाएगा? 100 रुपए का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि रेट का जब मात्रा में गुणा कर देते हैं तो टोटल खर्च आता है। और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जिनका जवाब एक एक लाइन पे मिलेगा आपको। देखते रहिए इधर से। क्वेश्चन ये बोला गया है कि चावल का रेट 25% से बढ़ गया। तो रेट जो है वो 25% से बढ़ गया। और इसके बाद में हुआ क्या? उसके बजट बनाए रखने के लिए उपभोग को 20% का कम कर दिया गया। उपभोग का मतलब होता है मात्रा को 20% से कम कर दिया गया।
तो बताइए उसके खर्च में, जो टोटल खर्च हो रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो बताइए भाई, रेट 20% से 25% से बढ़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए 25% हिस्सा होता है 1/4, अपान में 100 करेंगे तो 1/4, बढ़ा है तो 4 से क्या हो जाएगा 5, यहां बढ़ा है तो 4 में 1 अंश बढ़ेगा तो 4 से हो जाएगा 5, इंटू खपत को 20% से कम किया गया है तो 20% हिस्सा जो होता है वो होता है 1/5, 5 में 1 अंश कम कर दिया गया तो 5 से क्या हो जाएगा 4। तो पहले हमारा टोटल खर्च होता था 5 को 20, अब कितना खर्च होता है 20, और 20 अब भी रहा तो हमारे खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका आंसर आएगा उसके खर्च में कितना % की वृद्धि या कमी हुई, तो आंसर आएगा 0% की कमी हुई। पहले भी 20 था अब भी 20 है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट, 0% इसका आंसर है। इसी का आंसर तो क्वेश्चन अगला ये बोला गया चाय की बात हुई है, तो चाय में क्वांटिटी और रेट की बात हुई है और इसी से बराबर बनता है टोटल खर्च। तो आप स्टूडेंट क्वेश्चन देख ले, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, तो उसने अपने खपत को 25% से कम कर लिया है, अर्थात उसने खाना 25% कम कर दिया है। तो बताइए उसके टोटल खर्च में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बताइए भाई 25% पार्ट क्या होता है, 25% 1/4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अपान 100 करके निकालते हैं। 4 में 1 अंश से बढ़ जाएगा तो मेरी खपत हो जाएगी 4 से 5, मतलब रेट हो जाएगा 4 से 5। इसके बाद में बोला गया है कि हमारा पहले क्वांटिटी बोली गई है क्या, इसमें बोला गया है कि रेट 25% से बढ़ जाता है, तो पहले भाई रेट है, तो रेट मैंने 25% से बढ़ा दिया तो इनकी खपत कम हो जाती है 25% से, ये क्या हो जाएगा 4 से 3। आप देख रहे हैं कि पहले खर्च कितने का हो रहा था 16 रुपए का, 16 रेशियो बोलिए ज़्यादा बेटर है, और अब खर्च कितने का हो रहा है 15 रेशियो का। तो बताइए कितना कम हो गया, एक कम हो गया किसमें 16 में, इंटू 100 करेंगे तो 1/16 हिस्सा होता है 6 सही 1/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 6.25, दोनों राइट है आंसर। तो आंसर आ जाएगा उसका खर्च 6 सही 2/3% से कम हो जाएगा। हाँ देखिएगा भाई क्वेश्चन, अब इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला गया है किसी वैल्यू को 10% से 2 बार कम किया गया है, 2 बार, ये 2 वैल्यू है पहली और दूसरी, पहले हमने 10% कम किया है और पुनः इसको 10% कम किया है, 2 बार हमने 10% कम किया है। तो बताइए कि वैल्यू में क्या होगा। 10% देखा जाए तो 1/10 पार्ट होता है, आपको बता दें 10% 1/10 पार्ट होता है। अगर 10 में 1 रेशियो में कम कर दूंगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा हर में होती है, तो 10 में 1 रेशियो कम कर दूंगा तो 10 से 9 होगा, इंटू पुनः 10% से कम करेगा तो 10 से फिर क्या हो जाएगा 9, अर्थात मेरी वैल्यू क्या थी 100 से क्या हो गई 81, और जो 100 में कम होता है वही परसेंट कमी को डिनोट करता है, अर्थात 100 से मेरी राशि हो गई 81, तो कितना कम हो गई 19, तो 100 में कम हुई है तो आंसर आएगा 19% से कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा 19% से कम हो जाएगी। में बताया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2 साल की बात हुई है, तो कस्बे की जनसंख्या ये हो गया भैया पहला साल, इंटू ये हो गया दूसरा साल, तो 2 सालों में परिवर्तन हुआ है। दोनों साल में जो जनसंख्या है वो 5% से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, और वर्तमान जनसंख्या यहाँ की ये दी है, वर्तमान जनसंख्या दी है, तो 2 वर्ष पहले की बतानी, वर्तमान यहाँ पे होगा, पहले की बतानी है हमको। वर्तमान जनसंख्या दी है 1058400, ये भैया वर्तमान जनसंख्या दी है। तो बताइए भाई 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो बताइए 5% से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है हर साल, तो 5% आपको पता होना चाहिए कि 5% 1/20 हिस्सा होता है। तो 20 में अगर 1 हिस्सा बढ़ेगी तो पहले साल जनसंख्या हो गई 20 से 21, इंटू दूसरे साल फिर 5% से बढ़ी है तो 20 से क्या हो जाएगी 21, और बढ़ के प्रेजेंट में क्या हो गई है ये। तो बताइए 2 साल पहले क्या होगी, तो 21 से हम काटते हैं इसको, 21 पंचे 105 और 0, 21 चौको 84 0, फिर 21 से हम काटेंगे तो 21 दूनी 42 और बच गया 8, 21 चौको 84, 1 रेशियो बराबर 2400 हो गया। तो यहाँ 400 रेशियो है, तो मैं 400 रेशियो में 20 हम 400 रेशियो है, इसमें मैं 2400 से गुणा करूंगा तो 24 चौको 96
और 4 जीरो आ जाएंगे, अर्थात 2 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 9,60,000 थी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट रहा परसेंटेज का, जिसमें मैंने बेसिक स्तर के क्वेश्चन बताए। पार्ट सेकंड में इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।